अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हम लोगों का जो टॉपिक है वो है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में हम लोगों ने आज उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। डिफरेंट हैबिटेट वाला जो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था उसका ही एक यूँ समझ लें पार्ट है, और उसके आगे ही हम लोगों ने हेड्रा को भी डिफ़ाइन किया था। हेड्रा के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता उसको भी डिफ़ाइन किया था, और अब प्लेनेरिया की बारी है, ठीक है। तो प्लेनेरिया में कहता क्या वो बेसिकली प्लेनेरिया जो है प्लेटियनमेंथिस नाम के एक फ्लाइंग जो एनिमल्स का फ्लाइंग है उससे ताल्लुक़ रखता है, और ये पानी के अंदर मौजूद होता है। पानी के अंदर मौजूद होता है तो इधर मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन अपने माइंड में ये बात आपने लाजमी रखनी है कि ये अपने अंदर अमोनिया बनाता है, ठीक है, यानी ये अमोनियो टैली करता है, ठीक हो गया। एक्वेटिक एनिमल है, फ्लैट फॉर्म्स के साथ उन्हीं के ग्रुप का है, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एसिलोमेट है, यानी इसकी सिलोमेट फॉल्स है, रियल सिलोमेट नहीं है, या यूँ कह लें कि इसके अंदर सिलोमेट नहीं है। बायलेटरल सिमेट्री है। बायलेटरल सिमेट्री मतलब वो वाली सिमेट्री कि अगर दरमियान से कट करेंगे तो दोनों तरफ एक जैसा ही पार्ट आएगा, एक जैसे ही पोर्शंस होंगे, कोई वहाँ पर फ़र्क नज़र नहीं आएगा। इधर मैंने डायग्राम बनाई हुई है, उसकी तरफ चलते हैं, देखते हैं उधर है क्या। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इधर मैंने जो डायग्राम बनाई हुई है इस साइड पर जो आप देख सकते हैं, ये वाली जो डायग्राम है ना, इसमें मैंने आपको एक्सक्रीटरी पोर्स दिखाए हुए हैं जो कि प्लेनेरिया की बॉडी से आउटवर्ड निकल रहे हैं, ठीक है, बाहर की तरफ खुल रहे हैं। अच्छा, मैंने एक और डिटेल्ड इधर डायग्राम बनाई हुई है, उसकी तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर ना मैंने इसे दरमियान से कट किया। दरमियान में जो ब्लू से बना हुआ है ना, ये क्या हमारे पास एंडोडर्मिस है, यानी अंदर वाला है, ठीक है। और इसके आसपास ही जो ग्रीन आपको डॉट नज़र आ रहे होंगे लगे हुए, ये क्या इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। अंदर वाली ये जो रेड से मैंने दो बाउंड्रीज बनाई हुई है, इसको स्किन कहा हुआ है, और ये जो ब्लैक से मैंने गोल बनाए हुए हैं, ये क्या मेसोडर्मल सेल्स हैं या इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है प्रोटोनेफ्रीडियम। प्रोटोनेफ्रीडियम में हमारे पास क्या है, टब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम विदाउट इंटरनल ओपनिंग, यानी अंदर उसकी कोई ओपनिंग नहीं है, ठीक है। और ये टेब्यूलर है, यानी टेब्यूल से मिलकर एक ऐसा एक्सक्रीटरी सिस्टम बना हुआ है जो है बॉडी के बाहर खुलता है और उसके अंदर की तरफ कोई ओपनिंग नहीं है, ठीक है। स्प्रेड अ होल बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ है। देयर ब्रांचेज आर कॉपीड बाय सेलुलर सेटअप, ठीक है। उनकी जो ब्रांचेज हैं वो सेलुलर सेटअप से कॉपीड हुई हुई हैं। मैं आपको डायग्राम से शो करवाती हूँ। ये हमारे पास प्लेनेरिया प्लेनेरिया के अंदर जो मैंने ग्रीन से इसके अंदर ब्रांचेस बनाई हुई हैं, ये हमारे पास क्या है, वो प्रोटोनेफ्रेडियम है, ठीक है। अब इसका एक सेल मैंने लिया है और इसको मैंने बड़ा करके दिखाया है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक एक्सक्रीटरी डक्ट है। ये जो आपको रेड से नज़र आ रही हैं, ये क्या है, सीलिया है, टफ्ट ऑफ सीलिया, ठीक है। और क्योंकि सेल है तो ये जो क्लियर पार्ट है ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है, और ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। एक्सक्रीटरी डक्ट जो है नेफ्रेडियोपोर, ये जो मैंने लास्ट आपको पीछे दिखाए थे ना पोर्स जो बाहर बॉडी की तरफ खुले थे, वो कौन से पोर्स थे, नेफ्रेडियोपोर्स थे, ठीक हो गया। अब क्या होता है कि इसके बाहर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड पड़ा होता है ना फ्लेम सेल के बाहर, तो क्या होता है कि वहाँ से वो फ्लूइड इसके अंदर जाता है, और इसके अंदर से जो है ये फ्लेम सेल अपने आप को शेक करता है, और इतना ज़्यादा शेक करता है कि वो फ्लूइड फ़िल्टर होता है। फ़िल्टर होने के बाद जो है ना वो एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर जाता है, जो वेस्ट होता है वो बाहर आ जाता है। और वेस्ट क्या होता है, नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है जो बाहर आता है, ठीक है। इसे हम फ्लेम सेल कहते हैं। अब फ्लेम सेल क्यों कहते हैं वो भी देख लेते हैं। फ्लेम सेल हम लोग इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये जो सीलिया है ना वो ना इस तरह से बीट करता है अपने आप को जैसे फ्लेकिंग ऑफ फ्लेम हो। जैसे अगर आपने कभी मोमबत्ती देखी होगी, मोमबत्ती के ऊपर जो आग का एक हल्का सा शोला सा होता है और वो किस तरह फड़फड़ा रहा होता है, ये भी एग्जैक्टली उसकी तरह से ही मूव करता है, अपने आप को शेक करता है, जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से जितना भी नाइट्रोजनियस वेस्ट है या दूसरा वेस्ट है वो बाहर निकल आता है। अमोनिया वगैरह जो इसके अंदर होता है, जिसका वेस्ट होता है, इसने निकालना होता है, ठीक है, इसको एक्सक्रीट करता है। और फ्लेम सेल के अंदर सीलिया भी मौजूद होता है। अब आगे चलते हैं।
लास्ट है जी इसका मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म में क्या होता है, बीटिंग ऑफ सीलिया होता है, ठीक है, प्रोपेल ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनटू फ्लेम सेल। बीटिंग, सीलिया की बीटिंग से क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है वो क्या होता है, अंदर फ्लेम सेल के अंदर जाता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंटर्स इनटू एक्सक्रीटरी डक्ट, फिर वहाँ से वो एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर जाता है, जहाँ से नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल नाइफ्रेडियम पोर के थ्रू बाहर चले जाते हैं, ठीक है। इतनी सी बात है। इसका मैकेनिज़्म बहुत सिंपल है, ये टॉपिक बहुत सिंपल है, इंपॉर्टेंट भी है, एमसीक्यू शॉर्ट के लिए आता है, ठीक है। और अगर लॉन्ग में ये इस तरह से आ सकता है कि अगर 2-3 उसने एक साथ ही पूछ लिया कि प्लेनेरिया वॉर्म का और इसका हेड्रा का मैकेनिज़्म बयान करें, तो वो एक साथ भी आ सकता है। तो ख्याल रखना है लाजमी इसको।